दोस्तों, रिश्ता एक बहुत ही बड़ी डोर होती है जो कि लोगों को बांध कर रखती है। कभी भी जीवन में कोई भी रिश्ता धोखे से नहीं बनता है और ना ही अपना पराया कहने से कोई भी अपना या पराया हो जाता है। कुछ रिश्ते जन्म के साथ बनते हैं तो कुछ रिश्ते मनुष्य अपने जीवन में समय के साथ बनाता है। कुछ रिश्ते दिल से बन जाते हैं और जो रिश्ते दिल से बनते हैं ना, वही रिश्ते जीवन में सच्चे रिश्तों में से एक होते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजते हैं तो कभी कभी उन रिश्तों को कहीं न कहीं एहसास की कमी होने की वजह से हमारे जीवन के बीच सफर में ही वह जो रिश्ता वो हमारे से छूट जाता है। कुछ रिश्ते जो हमारे दिल से बनते हैं वहाँ पर दिमाग की होशियारी और चालाकी जो है वो काम नहीं आती। दोस्तों, रिश्ते जो है जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। ऐसे में बहुत बार रिश्तों में दरार हो जाती है, रिश्तों में तकरार हो जाती है और उसका खामियाजा जो है ना वो दोस्तों हमारे को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पति पत्नी है और दोस्तों शादीशुदा रिश्तों के बंधन में है, अगर आप लड़का लड़की है, किसी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या दोस्तों अगर आप कुंवारे हैं लेकिन किसी के साथ लिव इन में रहते हैं, अगर आप महिला है कहीं पर ऑफिस में काम करती है, अगर आप शादीशुदा लड़की है और दोस्तों किसी ने आपको धोखा दे दिया है, इन सभी तमाम सिचुएशंस के बीच मोदी सरकार के द्वारा और दोस्तों भारत के संविधान के द्वारा हर एक लड़का लड़की के लिए, कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए, शादीशुदा पति पत्नियों के लिए, जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी और दोस्तों जो कुंवारे हैं उनके लिए भी और जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से और भारत के संविधान की तरफ से 20 नए नियम लागू किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सभी नियम जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन, आप देख रहे हैं ओपीएस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी को लेकर कई बार ऐसे होते हैं ना, रिश्तों के अंतर्गत मन मुटाव हो जाता है और दोस्तों संबंध जो है ना वो तलाक तक पहुंच जाता है। ऐसे में तलाक के क्या कहते हैं नए नियम, मोदी सरकार ने दोस्तों हाल ही में एक नए नियम की घोषणा करी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा नए नियम, नए कानून निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए भी कुछ नए नियम के अपडेट्स जारी किए गए हैं। ऑफिस में या फिर दोस्तों वर्किंग कामकाजी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी कुछ बड़े नियम जो यहाँ पर कानून सरकार की तरफ से बदलाव किए गए हैं। एक एक करते हुए सभी प्रकार के नियमों की ओर चर्चा करते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पति पत्नी के बीच नए नियम, नए कानून जो कि गवर्नमेंट ने लागू किए गए हैं उनकी तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट जानकारी से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले दोस्तों पति पत्नी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर नया नियम लागू हुआ है ना, उसके मद्देनजर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का नया नियम लागू, पत्नियों की ऐसी जिद पर पति ले सकते हैं तलाक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा बंधन में हैं और अगर आपकी पत्नी बेवजह अगर किसी कारण से जिद कर रही है तो दोस्तों नए नियम, नए कानून और नए संविधान के मुताबिक आपको किस किस के मद्देनजर आप जो है तलाक ले सकते हैं। आपको बता दें भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उस फैसले में कहा कि पति को उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए अगर मजबूर किया जाता है तो यह तलाक का उचित आधार हो सकता है। आसान से शब्दों में आपको बता दूं कि दोस्तों कोई भी पत्नी अगर अपने हस्बैंड को उसके मम्मी पापा से अलग रहने की जिद करती है और अगर पति चाहे तो मम्मी पापा के साथ रहना चाहता है तो दोस्तों पत्नी की ऐसी जिद पर संविधान के मुताबिक पति जो है तलाक ले सकता है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार सुसाइड की धमकी देती है, ऐसे हालात में कोई भी पति सुकून महसूस नहीं कर सकता और वहीं अगर पत्नी जो है दोस्तों आत्महत्या कर लेती है तो पति की पूरी जिंदगी जो तबाह हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आत्महत्या करने की धमकी बार बार देती है तो भी कोई भी पति जो है ना वो दोस्तों तलाक का उचित आधार लेकर कोर्ट में तलाक की गुहार लगा सकता है, तलाक ले सकता है। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों कि घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा ऐलान। पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी को रहने का है अधिकार। जी हाँ, दरअसल बेटियों को संपत्ति में जन्म से ही अधिकार देने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब पति या फिर पति के किसी भी रिश्तेदार का आवास भी है, उसे उसके घर में रहने का अधिकार दिया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी पति जो है ना उसके बड़े भैया के साथ रहता है तो दोस्तों पत्नी को भी उसके साथ रहने का अधिकार है और ये जो अधिकार है ना वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोस्तों भारत की हर एक महिला को भारत का सुप्रीम कोर्ट देता है। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है पति पत्नी और वो पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना कि शादीशुदा रिश्तों के अंतर्गत कोई भी पत्नी जो है दोस्तों किसी गैर मर्द के साथ रिश्ते स्थापित कर लेती है या दोस्तों कोई भी पति जो है किसी अन्य महिला के साथ रिश्तों में आ जाता है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर फैसला दिया है आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 157 साल पुराने व्यभिचार कानून को रद्द करते हुए कहा कि किसी पुरुष के द्वारा विवाहित महिला से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। एक लिंग के दूसरे व्यक्ति के दूसरे लिंग के व्यक्ति पर कानूनी अधिकार देना गलत है, इसे तलाक का आधार बनाया जा सकता है लेकिन इसे
अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब दोस्तों सामान्य शब्दों में आपको बता दूं कि कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष जो है ना, वो किसी अन्य महिला या पुरुष से अगर संबंध स्थापित करना चाहता है दोस्तों, रिश्ते बनाना चाहता है ना, तो यह अपराध नहीं है। हालांकि इसके आधार पर तलाक ले सकते हैं, लेकिन अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी पुरुष या महिला को इस तरह के लिए अपराध की श्रेणी में मानना एक पुरातन ख्याल है, जो कि आज के समय में सही नहीं है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी को साथ रखने के लिए पति को मजबूर नहीं कर सकती अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दिया है नया फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पति पत्नी के साथ रहने को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो है दोस्तों पति पर पत्नी को साथ रखने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। अगर कोई भी पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो दोस्तों कोई भी कानून या कोई भी कोर्ट जो है पत्नी को पति के साथ रखने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। अलग रहने पर भी पति को पत्नी के लिए दोस्तों गुजारे भत्ते का अधिकार करना पड़ेगा, उसका भरण पोषण के लिए यहाँ पर खर्चा देना पड़ेगा। ये स्पेशल कानून जो दोस्तों महिलाओं के लिए लागू करता है। महिला चाहे तो दोस्तों पति के साथ रह सकती है, लेकिन पति जो पत्नी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाला है। हाईकोर्ट के मुताबिक DNA टेस्ट से साबित कर सकते हैं पत्नी बेवफा है या नहीं। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर हमीरपुर के रहने वाले एक दंपति का फैमिली कोर्ट से तलाक का मुकदमा चल रहा था और यहाँ पर दोस्तों दोनों ही पति पत्नी के एक बच्चा भी था। चलिए यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट में पति ने दावा किया था कि उसने पति के साथ कोई भी संबंध नहीं रखे थे। इसके मद्देनजर अगर बच्चा हुआ है तो पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि शख्स बच्चे का पिता है या नहीं, ये साबित करने के लिए DNA टेस्ट सबसे बेहतर तरीका है। और दोस्तों हाई कोर्ट ने DNA करवाने के लिए आदेश भी दे दिया था। इसके पहले दोस्तों यहाँ पर किसी भी महिला का उसकी सहमति के बगैर DNA टेस्ट करवाना उचित नहीं था। मतलब दोस्तों अगर कोई भी महिला खुद नहीं चाहती है कि उसका DNA टेस्ट करवाया जाए, तब तक कोई भी कानून जो है दोस्तों महिला का DNA टेस्ट नहीं करवा सकता था। लेकिन अभी हाल ही में एक नए नियम के अंतर्गत इस कानून में बदलाव कर दिया है। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों कि पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का कोई भी हक नहीं। हाई कोर्ट ने दिया है एक फैसला। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के बीच अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है तो कोई भी पत्नी जो पति से गुजारा भत्ता या दोस्तों जीवन निर्वाह भत्ता, भरण पोषण भत्ता वगैरह जो कुछ भी है ना, वो प्राप्त नहीं कर सकती है। किस किस कंडीशन में नहीं कर सकती है पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में विवाह के लिए लड़की का कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में शादी के लिए लड़की को कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 18 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पत्नी अगर जॉब में है तो पति से गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं। मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में नया नियम जारी करते हुए कहा कि केवल उसी महिला को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का हक है जो कि अपना भरण पोषण नहीं कर सके। जॉब करने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। दरअसल न्यायाधीश के तातेड़े ने निचली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसके तहत महिला को हर महीने दोस्तों 1500 रुपए का गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था। कोर्ट ने पाया कि महिला नर्स का काम करती है और हर महीने लगभग 8000 रुपए कमाती है। तो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC की धारा 125 में साफ किया गया है कि जो महिला खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती केवल वही गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है, सभी महिलाएं नहीं। ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई उल्टा मामला हो जाता है, जैसे पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, उसको अगर पेंशन मिल रही है और दोस्तों पेंशन के दौरान अगर पति पत्नी का तलाक हो जाता है, पति को रोजगार का कोई भी उचित आधार नहीं होता है, पति अगर सीनियर सिटीजन होता है, पति की उम्र काम करने लायक नहीं होती है, तो दोस्तों पत्नी की पेंशन से उसको गुजारा चलाने का अधिकार देता है भारत का न्यायालय। तो यहाँ पर रिवर्स भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, पति पत्नी की संपत्ति को लेकर एक जो नया नियम निकल कर आ रहा है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के दो पत्नियां होती है, हालांकि इजीली आदमी एक पत्नी नहीं संभाल पाता है, लेकिन बहुत सारे दो पत्नियां भी बना लेते हैं दोस्तों, 2 बार विवाह कर लेते हैं, तो यहाँ पर पति की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? आपको बता दें दोस्तों, भारत के कानून के मुताबिक पति की संपत्ति पर केवल और केवल पहली पत्नी का अधिकार होगा, दूसरी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालांकि अगर दूसरी पत्नी से कोई भी बच्चे पैदा होते हैं तो दोस्तों उन बच्चों का अधिकार जो बराबर बराबर रहेगा, लेकिन दूसरी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक नया नियम निकल कर आ रहा है। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों, की कोई भी पत्नी RTI के जरिए जान सकती है अपने पति की कमाई। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी पति कितनी भी राशि कमाता है लेकिन पत्नी को नहीं बताता है, ऐसे में सरकार का यह कानून कहता है दोस्तों कि पत्नियां जो है वो अपने हस्बैंड की कमाई के लिए RTI के जरिए पता लगा सकती है, यानी कि सूचना के अधिकार के तहत
केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत अपने पति की जो आमदनी है यानी कि इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है और CIC कोर्ट ने इसके बारे में फैसला भी सुनाया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक नियम निकल कर आ रहा है। चलिए पति पत्नी को लेकर लास्ट और अंतिम नियम है दोस्तों की कोई भी पत्नी अगर सिंदूर या चूड़ी नहीं पहनती है ना तो दोस्तों पति जो है वो तलाक का उचित आधार ले सकता है। यानी कि अगर एक हिंदू महिला अपने रीति रिवाजों को मानने से इनकार करती है इसका मतलब यह है कि यह शादी जो है स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो इसको लेकर भी पति जो है दोस्तों एक उचित आधार लेकर पत्नी से तलाक ले सकता है। तो इस तरह से दोस्तों पति पत्नी को लेकर कुछ नए नियम थे। अब जानते हैं यहाँ पर लड़के लड़कियों को लेकर जो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से नए नियम लागू हुए हैं ना उसके मुताबिक आपको बता दें दोस्तों की कोई भी लड़का लड़की चाहे उनकी शादी नहीं हुई हो चाहे वो अविवाहित हो लेकिन अगर बालिग हो यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही 18 साल की उम्र से ज्यादा है तो दोस्तों भारत में किसी भी जगह पर स्वच्छंद घूम सकते हैं आ जा सकते हैं। भारत का कानून जो है उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि दोस्तों जैसे कोई भी लड़का लड़की या प्रेमी युगल कपल वगैरह जो दोस्तों पार्क में बैठे रहते हैं और पुलिस आकर बेवजह उनको परेशान करती है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि भारत का कानून किसी भी पुलिस को यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता है कि अगर लड़का लड़की बालिग है चाहे उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों उनको साथ रहने से कहीं पर भी घूमने फिरने की आजादी से नहीं रोक सकता है। अच्छा वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लड़का या लड़की अगर होटल में कमरा लेकर एक साथ रहते हैं तो भी दोस्तों होटल वाला उनको मना नहीं कर सकता है। कोई भी भारत का कानून इसके बारे में मना नहीं कर सकता है। भारत का जो संविधान है ना उसका आर्टिकल 16 और 17 जो दोस्तों इस बात की आजादी देता है भारत के हर एक नागरिक को और हाँ हर एक लड़का लड़की को दोस्तों अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार होता है। लड़का लड़की के माता पिता या दोस्तों कोई भी उनके गार्जियन जो है अपनी पसंद से शादी करने के लिए रुकावट नहीं डाल सकते हैं दोस्तों शादी करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो अधिकार है ना वो भी दोस्तों भारत का कानून भारत का संविधान जो हर एक लड़का लड़की को देता है। ओके फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि यहाँ पर लड़का लड़की और शादीशुदा पति पत्नियों को लेकर दोस्तों कुछ नए नियम और नए रूल्स रेगुलेशन नए कानून जो दोस्तों सरकार की तरफ से जारी किया गया है ना उसके रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू टेक केयर गुड बाय जय हिंद जय भारत।